ठीक। मेरा नाम के सिंह है। मैं एमएस इंटर कॉलेज में हिंदी का टीचर हूँ। मैं आज बच्चों को जो है काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। काव्य सौंदर्य के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। रस, पहला रस, फिर छंद, फिर अलंकार। इन तीनों तत्वों से मिलकर ही किसी काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। तो आज मैं बच्चों को जो है पहले रस के बारे में बताना चाहूँगा कि रस क्या होता है। तो पहले बच्चे देखेंगे रस की परिभाषा। रस की परिभाषा। बच्चों, कविता को पढ़ने से, कहानी को सुनने से और नाटक को देखने से पाठक अथवा दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, ये हुई रस की परिभाषा। कविता को पढ़ने से, कहानी को सुनने से, नाटक को देखने से पाठक अथवा दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे शीश पे गंगा भुजे भुजंगा हसे, शीश पे गंगा भुजे भुजंगा हसे, दंगा भयो नंगा के विवाह। ये उस समय का दृश्य है जब भगवान शिव की बारात आई हुई थी जो है, तो उनके सिर पर गंगा जी फुफकार रही थी और उनकी भुजाओं पर सांप फुफकार मार रहे थे। तो उनके उस अद्भुत स्वरूप को देख करके जो है गांव के लोग भागने लगे। तो बड़ा ही हास्यास्पद दृश्य था जो है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हुआ? हास्य रस हुआ। दूसरा रस है जो है करुण रस। दूसरा रस क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसकी परिभाषा हुई, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही पीले हल्दी के हाथ, खुले बिना थे लाज के बोल, खिले हुए थे चुम्बन शून्य कपोल, खिले हुए थे चुम्बन शून्य कपोल, हार लुट गया संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पड़ी थी वातहत लतिका छिन्ना धार। तो यह ऐसा दृश्य है जिसे देख करके जो है सभी रुदन करने लगते हैं, शोक छा जाता है। यानी इसका अस्थायी भाव क्या है? तीसरा रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार,
दूसरा है वियोग। वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखिए, जहां पर नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका का मिलन दर्शाया जाता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पर नायक और नायिका अथवा प्रेमी और प्रेमिका जो है दोनों वियोग की स्थिति में होते हैं वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण हम आपको बताएंगे, जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया अभारे भवन में करत है नैनन ही सो बा। यानी नायक नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहता है और नायिका जो है नायक से मिलने के इनकार कर देती है। नायिका के मिलने की इनकार करने की मुद्रा को देख करके नायक रिझ जाता है और उसके प्रसन्न मुद्रा को देखकर नायिका खींच जाती है अर्थात रुष्ट हो जाती है और गुरुजनों से भरे हुए भवन में जो है नायक नायिका नेत्रों के माध्यम से इशारों के माध्यम से बात कर लेते हैं अर्थात नायक और नायिका दोनों आमने सामने हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, संयोग श्रृंगार। इसका दूसरा उदाहरण संयोग श्रृंगार का कर्मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित व्यापार अब पीठ दिए निधरक लखे इकटक दीठ लगाए। कर्मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित व्यापार पीठ दिए निधरक लखे इकटक दीठ लगाए। यानी हाथ में पहने हुए अंगूठी के नगीने में जो है नायिका नायक की प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है, जिससे कि नायिका नायक की तरफ पीठ किए हुए है, फिर भी वह अपलक नेत्रों से नायक को देख रही है, इसलिए यहां पर संयोग श्रृंगार है। तीसरा उदाहरण है संयोग श्रृंगार का राधा और कृष्ण दोनों क्या है, प्रेमी प्रेमिका। राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार सौ करे भवन से दैन कहे नटी जाए। यानी राधा जी जो है कृष्ण से बात करने की रस की लालच से इनकी मुरली को चुरा के रख देती है। जब कृष्ण जी मुरली को मांगते हैं तो राधा जी कहती है मुरली मेरे पास नहीं है। राधा जी के इनकार करने की मुद्रा को देख करके कृष्ण जी समझ जाते हैं कि मुरली हो न हो राधा के पास है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। राधा और कृष्ण दोनों कहाँ हैं, आमने और सामने। अब हम वियोग श्रृंगार के बारे में बताएंगे। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है कि जहां पर नायक और नायिका अथवा प्रेमी और प्रेमिका वियोग की मुद्रा में हो अर्थात दूर दूर हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे नदी किनारे धुआं उड़ता है मैं जानो कुछ हो, और जिसके कारण मैं जली वही न जलता हो। यानी नागमती की वियोग दशा का चित्रण किया गया है। नागमती जी बता रहे हैं नदी के किनारे उड़ते हुए धुएं को देख करके वह कल्पना कर रही हैं कि जिस नायक के वियोग में जो है मैं जल रही हूं, कहीं वह मेरा नायक ही तो नहीं जल रहा है जिसका धुआं दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों इस वियोग की स्थिति में है, नायक और नायिका दोनों दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। दूसरा उदाहरण है जे घर कंता ते सुखी तिन गारो अगर कंत प्यारा बाहिर में सुख भूला शब्द। यानी जिनके अपने कंत माने पति या प्रीतम जो है घर पर हैं, वह मेरी सखियां
गौरव का अनुभव कर रही हैं, गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, जिनके अपने मेरा तो पति परदेश चला गया है, इसलिए मुझे समस्त सुख जो है विस्मृत हो गया है, भूल गया है। ये भी जो है पद्मावत महाकाव्य से ही लिया गया है, नागमती वियोग वर्णन का है। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। चौथा है शांत रस। शांत रस, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद, तो निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण है कि अब न नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अपायो नाम चाल चिंता मन उड़ करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसई हो। परबस जान हंसो इंद्र निज बस भय न हंसई हो। तुलसीदास जी के भक्ति भावना का चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। पांचवा रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है या प्रादुर्भाव होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसका उदाहरण है खुली बेड़ी के लंबे केस, पीठ पर लहराए जो बनकाल, विष उगलते कालिया नाक खोलकर मृत्यु कणों का जाल। या उस समय का दृश्य है जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी ने जो है रौद्र रूप धारण किया था। द्रौपदी मारे क्रोध के दुशासन को चीखने चिल्लाने लगी और उसके बाल ऐसे बिखर गए जैसे कालिया नाग जो है अपने साथ जो है फुफकार रहा हो और विष उगल रहा हो। इस तरीके से द्रौपदी क्रोध से जो है लाल होकर के दुशासन पर टूट पड़ती है। जो है बाकी कल बताया जाएगा रसों के बारे में, 5 कल बता दिया जाएगा।